हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। क्रिएटिव मैथ वाला में आप सबका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं नया वीडियो जिसका टॉपिक है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है और आपका एकेडमिक के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जिसका नॉलेज आप सबको होना बहुत ज़रूरी है। और इसको बहुत टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। तो चलो बिना टाइम वेस्ट करते हुए मैं यहाँ पे पॉइंट पे पहुंचता हूँ कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को समझने से पहले हमें सबसे पहले कुछ टर्म्स को समझना बहुत जरूरी है, कुछ पॉइंट को समझना जरूरी है, जैसे सीक्वेंस और प्रोग्रेशन क्या होता है। तो सबसे पहले हम जानेंगे सीक्वेंस क्या होता है। तो जैसे यहाँ पे लिखा a list of numbers arranged a definite order, some definite rules is called sequence। बहुत सारे नंबर्स हों जिसको हम एक डिफिनिट ऑर्डर में लिखें कुछ डिफिनिट रूल के अकॉर्डिंग, तो वो सीक्वेंस कहलाता है। एग्जांपल के लिए जैसे मैं आठ नंबर का एक लिस्ट लिखता हूं 1 3 5 7 9 11 13। इसी तरह से मैं एक दूसरा एग्जांपल दे रहा हूं। मैं एक इवन नंबर का लिस्ट लिख रहा हूं 2 4 6 8 10 12 14 एक्सेट्रा। ये मैंने दो नंबर्स का लिस्ट लिखा है, एक ऑड नंबर का है, एक इवन नंबर का है। आप इसको देखेंगे तो ये किसी ऑर्डर्स में लिखे हुए नंबर्स हैं। देखो 1 के बाद 3 आया, 5 आया, 7 आया, तो हमें क्या दिखाई दे रहा है कि एक में अगर हमने 2 ऐड किया तो 3 हो गया, 3 में 2 ऐड किया तो 5 हो गया, 5 में 2 ऐड किया 7, 7 में 2 9, 9 में 2 11। तो एक डिफरेंट ऑर्डर है ये कि दो नंबर अगर हम उसके आगे वाले नंबर्स में ऐड करते जाएं तो हमें जो नंबर एक नया नंबर मिल रहा है हमेशा, और उसमें एक डिफरेंट ऑर्डर है, सब में दो कॉमन आ रहा है, दो का एडिशन सारे नंबर्स में हो रहा है। इसी तरह से आप इवन नंबर देख लें, 2 है इवन नंबर, 4 है, 2 में हमने 2 ऐड किया 4 हो गया, 4 में 2 ऐड किया 6 हो गया, 6 में 2 ऐड किया 8 हो गया, 10 हुआ 12, ऐसे दो ऐड होते रहे। तो ये जो नंबर्स लिखे हुए हैं बेटा एक ऑर्डर में लिखे तो हुए हैं, उसके साथ साथ में ये एक डिफरेंट रोल को भी फॉलो कर रहे हैं। डिफरेंट रोल्स क्या है कि सब में 2 ऐड प्लस होते जा रहे हैं और एक नया नंबर मिलता जा रहा है। तो ऐसे नंबर्स को हम, ऐसे नंबर ऑफ लिस्ट को हम सीक्वेंस कहेंगे। एक नंबर हमारे पास ऐसा भी हो सकता है 2 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 10 हो गया, ये भी एक ऑर्डर में लिखे हुए नंबर हैं। बट आप यहां पे देखेंगे कहीं पे 3 का डिफरेंस आ रहा है, कहीं पे 2 का आ रहा है, कहीं का 1 का आ रहा है। तो ये किसी एक रूल को कोई फॉलो नहीं कर रहे, तो ये सीक्वेंस नहीं कहलाएंगे बेटा। बात है समझ में? ये सीक्वेंस नहीं कहलाएंगे क्योंकि ये किसी रूल को फॉलो नहीं कर रहे। कहीं 2 का डिफरेंट, कहीं पे 1 का डिफरेंट, कहीं पे 3 का डिफरेंट। ऑर्डर में लिखे हुए नंबर कहलाएंगे बट एक सीक्वेंस नहीं कहलाएंगे क्योंकि एक किसी रूल को फॉलो नहीं, किसी डिफरेंट रूल को फॉलो नहीं कर रहे। तो सबसे पहले हमें समझना है इंपॉर्टेंट था बेटा सीक्वेंस। अब प्रोग्रेशन क्या होता है बेटा, ये हमें जानना जरूरी है। सीक्वेंस और प्रोग्रेशन जो टर्म्स हैं बेटा, इसको जानना बहुत जरूरी है, तभी हम इसको बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। सीक्वेंस जैसे आपने कहा, दो सीक्वेंसेस
whose terms always follow a certain pattern or called progression। ध्यान देने वाली बात है बेटा, ये जो सीक्वेंस है, जो सीक्वेंस हमने बताया है डिफरेंट रूल को फॉलो करके लिखे, डिफरेंट ऑर्डर में लिखे हुए, ये क्या होते हैं? ऑलवेज, हमेशा एक सर्टेन रूल को फॉलो करते हैं। वो कौन से रूल है? जैसे कॉमन डिफरेंस के रूल को, हर दो नंबर के बीच में जो कॉमन डिफरेंस निकालेंगे तो आपको बराबर मिलेंगे। जैसे मैंने 3 में से अगर 2 को माइनस करूं तो इनका डिफरेंस 2 आ रहा है, प्लस 2 का डिफरेंस आ रहा है। 3 और 5 के बीच में देखेंगे प्लस 2 का डिफरेंस आ रहा है। 5 और 7 के बीच में प्लस 2 का डिफरेंस आ रहा है। सब में आप देखेंगे प्लस 2 का डिफरेंस आ रहा है। इन दोनों के बीच में देखेंगे प्लस 2 का आ रहा है। ये प्लस 3 भी हो सकता है, प्लस 4 होगा, सेम डिफरेंस सारे हर दो नंबर के बीच में आने चाहिए। तो ये सीक्वेंस का देखो, सारे प्रोग्रेशन सीक्वेंस हो सकते हैं, बट सारे सीक्वेंस ये जरूरी नहीं है कि वो प्रोग्रेशन हो। प्रोग्रेशन से हम क्या उसका एमएक्स नंबर निकालते हैं। जैसे ये नंबर्स ऑफ लिस्ट है आपके पास में 1 3 5 7 9 11 13। अगर मैं पूछूं इस सीक्वेंस का 50वां नंबर की वैल्यू क्या होगी, हम इस प्रोग्रेशन से यंत्र टर्म के वैल्यू को फाइंड करते हैं, उसका बेस क्या होगा। या हम बोल रहे हैं अगर इसका कोई नंबर्स है 49, ये कितने नंबर्स का ऑड नंबर होगा, कौन सा ऑड नंबर होगा 1 से 50 के बीच का, वो पोजीशन फाइंड करना या उस पोजीशन की वैल्यू फाइंड करना हम प्रोग्रेशन से निकालते हैं, और यही प्रोग्रेशन है। तो चलो हम प्रोग्रेशन के फार्मूले को कैसे डिराइव करेंगे और उसको हम कैसे डिफाइन करेंगे। अभी प्रोग्रेशन सीक्वेंस आपको सबको समझ में आ गया होगा, इसमें कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं मिली, क्योंकि बेटा फिर वापस में बोला सीक्वेंस और प्रोग्रेशन दोनों अलग चीजें हैं, दोनों के माने अलग हैं, ठीक है। सारे प्रोग्रेशन सीक्वेंस हो सकते हैं, बट सारे सीक्वेंस प्रोग्रेशंस नहीं होते, ठीक है। चलो अब हम इसको मैथमेटिकल रूप में कैसे हम इस चीज को रीड करेंगे वहां पे हम फोकस करते हैं। अभी मैंने जैसे एग्जांपल्स आपको दिया था कि मेरे पास कोई नंबर्स ऐसे 5 10 15 20 25 सो ऑन। आपने देख लें। अच्छा एक चीज और बता दूं बेटा, ये जो एक एक नंबर्स हैं बेटा 5 10 15 20 25, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम टर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टर्म। 5 से पहला टर्म है इस सीक्वेंस का, 10 दूसरा है, 15 तीसरा है, चौथा पांचवा छठवां, ऐसे ये सब एक एक नंबर जो कामा से अलग किए गए हैं, ये क्या कहलाते हैं बेटा? टर्म्स कहलाते हैं। ओके, तो ये सारे टर्म्स कहलाते हैं, इसमें कोई कंफ्यूजन होने की बात नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो आप इन टर्म्स में देखेंगे बेटा, हर दो टर्म्स के बीच में अगर पहले टर्म में से दूसरे टर्म से मैं पहला टर्म माइनस करूं तो यहाँ प्लस 5 आएगा, तीसरे टर्म से दूसरा टर्म माइनस करूं तो इन दोनों के बीच में 5 डिफरेंट आएगा, इसमें से मैं इसको माइनस करूं तो प्लस 5 आएगा, इसमें से इसको माइनस करूं तो प्लस 5 आएगा। सब में कॉमन डिफरेंस, ये जो डिफरेंस आते हैं बेटा, जो डिफरेंस बराबर हैं, इसको हम क्या बोलते हैं? कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। कॉमन डिफरेंस, डिफरेंस सबका कॉमन डिफरेंस बराबर क्या होगा बेटा? बराबर होगा। इसको हम किससे डिनोट करते हैं? डी से डिनोट करते हैं। कॉमन डिफरेंस किसी दो नंबर्स के बीच अगर एक सीक्वेंस में लिखे हुए नंबर्स हैं तो हम उसको डी से डिनोट करते हैं। कोई डाउट बेटा? आई थिंक कोई डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि बहुत केयरफुल समझना, बहुत इजी लेसन है,
इसको सिर्फ समझना इंपॉर्टेंट है। अगर आप बेहतर ढंग से समझ गए तो कुछ नहीं है इसमें, बट इसका यूज बहुत ज्यादा है। अब इसको हम मैथमेटिकल फॉर्म कैसे देंगे, वहां पे हम आते हैं। जैसे मेरे पास एक नंबर्स है, ए नंबर्स है। मेरे पास में पहला जो टर्म्स है ये ए है, और कॉमन डिफरेंस मैंने मान लिया डी। ये क्या है? फर्स्ट टर्म ए। तो अगर मैं इससे एक सीक्वेंस बनाऊं तो क्या पॉसिबल है मैं बना सकता हूं? आप देखिए, जैसे ए है तो दूसरा नंबर मेरा क्या हो सकता है बेटा? ए प्लस डी हो सकता है। तीसरा नंबर क्या होता है? ए प्लस 2d हो जाएगा। सब में डी डी ऐड हो रहा है बेटा। सपोज करो यहाँ पे 5 है, 5 में कॉमन डिफरेंस हो तो 5 2 7 हो जाएगा। 7 में अलग होगा, ए प्लस डी में डी ऐड हो जाएगा तो 2d हो जाएगा। ए प्लस 2 में डी ऐड हो जाएगा तो 3d हो जाएगा। ए प्लस 3d, ए प्लस 4d, इसी तरह से नंबर बढ़ते जाएंगे। अब आप देखें 1 2 3 4 5 टर्म्स आपने लिखा, तो हर टर्म में डी ऐड होता गया। यहाँ पे टर्म 5 बन रहे हैं, ऐड 4d हो रहा है। इसी तरह से देखो बेटा, अगर मैं इसका nth टर्म लिखूं, nth टर्म, तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही होगा ना बेटा? ख्याल से देखना, अगर मैंने पहले टर्म्स को a मान लिया, कॉमन डिफरेंस d मान लिया, तो इस टर्म से अगर मुझे एक सीक्वेंस बनाना हो nth टर्म तक, तो वो सीक्वेंस कैसे बनेंगे? कॉमन डिफरेंट को हम ऐड करते जाएंगे तो हमें अगला टर्म मिलता जाएगा। जैसे एग्जांपल के लिए मैंने आपको बताया था, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में और कोई भी फॉर्मूलेशन बेटा हम अलजेब्रा में ही डिराइव करते हैं, कोई नंबर्स में डिराइव नहीं करेंगे, क्योंकि वो अननोन होते हैं, उसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है। इट इज डिपेंड अपॉन द पोजीशन उसकी। तो इसको समझने में बिल्कुल गलती आप नहीं करना कि आपने सर ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ए प्लस 4d आपने कैसे कर दिया। हम एक नंबर से हम आपको समझा रहे हैं। कोई नंबर सपोज करो 10 है, पहला टर्म 10 है, उसमें कॉमन डिफरेंस 2 का हो। अगर मैं इससे एक सीक्वेंस बनाऊं तो कैसे बनाऊंगा भाई? पहला नंबर मैंने लिखा है, पहला टर्म्स हो गया, 10 में 2 ऐड कर दिया, दूसरा मिल गया। अब ये दूसरा नंबर 10 प्लस 2 था, इसमें 2 ऐड कर दिया, तीसरा मिल गया। अब इसमें फिर मैंने ऐड कर दिया 10 में 2 प्लस 2 प्लस 2, तीसरा मिल गया, चौथा मिल गया। पांचवा मुझे टर्म से पाना है, तो 10 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2, पांचवा मिल गया। 1 2 3 4 5। यहाँ पे मैंने कॉमन डिफरेंस कितनी बार? एक बार ऐड, पहले में कोई नहीं, दूसरे टर्म्स के लिए कॉमन डिफरेंस 2, इसमें कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा? 2 प्लस 2, इसमें कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा? 2 प्लस 2 प्लस 2, इसमें कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा? 2 प्लस 2 प्लस 2, या 4 इंटू 2 कर सकते, यहाँ पे 2 इंटू 3 कर सकते, यहाँ पे 2 इंटू 2 करेंगे, वैल्यू आएगी वही। तो इसी तरह से मैंने यहाँ पे लिखा है, आप ख्याल से देखें। d को अगर 2 बार ऐड करेंगे तो 2d हो जाएगा, d को 3 बार ऐड करेंगे तो 3d हो जाएगा, d को 4 बार ऐड करेंगे तो 4d हो जाएगा, क्योंकि ये फिफ्थ टर्म्स का नंबर है। जब टर्म्स फिफ्थ हो रहा है तो 4d ऐड हो रहा है। इसी तरह से अगर nth टर्म की बात हम करें तो a प्लस n माइनस 1, एक नंबर कम होगा ना बेटा, ये nd आप नहीं बोल सकते, कंफ्यूज नहीं होना बच्चे।
क्योंकि पहले टर्म में कॉमन डिफरेंस ने, पहले टर्म को तो हमने बेस माना है, इस टर्म को बेस मान करके ही हम टर्म्स बना रहे हैं, आगे के टर्म्स बना रहे हैं। कोई डाउट? तो जो लास्ट nth टर्म होगा उस nth टर्म क्या होगा? a प्लस n माइनस 1 इंटू d होगा। कोई डाउट? तो जब इस सीक्वेंस को हमने ऐसे बनाया, सीक्वेंस लिखा टर्म से, तो अगर हमें इसका nth नंबर फाइंड करना हो तो हम क्या ले सकते हैं? nth नंबर ऑफ द, इस सीक्वेंस का होगा nth नंबर of given sequence of AP progression is equal to हो जाएगा a plus n minus 1 into d, यानी nth टर्म अब इस अर्थमेटिक इक्वेशन का हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यही आपका फार्मूला हो। इससे आप क्या फाइंड करेंगे बेटा? nth टर्म फाइंड करेंगे, nth टर्म की वैल्यू फाइंड करेंगे। अगर नंबर्स ऑफ टर्म को निकालना है तो n फाइंड करेंगे। n क्या है? नंबर्स ऑफ टर्म। n इक्वल टू नंबर्स ऑफ टर्म, नंबर्स ऑफ टर्म, और d क्या है? कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस, डिफरेंस, और a क्या है? फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म। अगर आपको इसमें फर्स्ट टर्म मालूम हो, नंबर्स ऑफ टर्म मालूम हो, कॉमन डिफरेंस पता हो, तो हम पता कर सकते हैं कि नेक्स्ट नोन टर्म यानी 25वां टर्म की वैल्यू क्या होगी, या एक गिवन वैल्यू अगर है तो वो कौन से टर्म पे, कौन से नंबर पे आएगी, कितने टर्म्स होंगे उस नंबर में, उस सीक्वेंस में। एग्जांपल के लिए अगर मैं आपसे बोलूं कि 1 से लेकर के 50 के बीच में कितने ऑड नंबर्स हैं, 1 से 50 के बीच में कितने ऑड नंबर्स होंगे या कितने इवन नंबर्स होंगे, उसको फाइंड करने के लिए अब या तो आप अपने पेपर्स पे ऐसे लिखें 1 2 1 3 5 7 सो ऑन ऐसे लिखते जाएंगे, और या तो आप फार्मूले का अप्लाई करके, इस फार्मूले का अप्लाई करके नंबर्स ऑफ टर्म्स फाइंड आउट कर सकते हैं कि कितने टर्म्स होंगे 1 से लेकर के 50 के बीच में, 8 नंबर के या इवन नंबर के। चलो हम देखते हैं कैसे इसको हम सॉल्व करेंगे। ये फार्मूला याद करने वाली बात है बेटा, इसको बेहतर ढंग से आप याद कर लेंगे तो बहुत अच्छा होगा। फिर आपको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में नंबर्स ऑफ टर्म या एक स्पेसिफिक नंबर ऑफ टर्म की वैल्यू फाइंड करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसमें बहुत क्वेश्चंस आते हैं। आज मैं सिर्फ आपको डेरिवेशन दे रहा हूं एग्जांपल के साथ में, फिर कल हम इसको डिटेल्स में क्वेश्चन भी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। और दूसरा मैं आपको बताऊंगा कि अगर कोई टर्म एडिशन के रूप में लिखे हुए हैं तो हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे, उसको भी मैं बताने वाला हूं। तो चलो हम देखते हैं कि 1 से लेकर के 50 के बीच में 1 3 5
7 सपोज करो 50 के बीच में, 50 के बीच में यानी 49 नंबर्स आता है। 1 से लेकर के यहां तक के बीच में कितने ऑड नंबर्स होंगे? तो हम लिखने के बजाय अगर हम लिखेंगे तो कई दो चार लाइन लिखेंगे और बहुत हो जाएगा। तो हम इस फार्मूले से पता कर सकते हैं। सबसे पहले हमें फर्स्ट टर्म a की वैल्यू 1 मिल गई है। कॉमन डिफरेंस d इक्वल टू होता है सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, 3 माइनस 1 इक्वल टू 2। a भी मिल गया, d मिल गया। तो nth टर्म की वैल्यू अगर हमें निकालना है, nth टर्म हमारा 49 होगा ऑड नंबर का। तो nth टर्म इक्वल टू होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n की वैल्यू 49 है, a की वैल्यू 1 है, n हमें निकालना है और d की वैल्यू 2 है। 49 इधर से लाएंगे 48 हो जाएगा। इधर माइनस कर दिया, कैसे किया आप देख लें। 49 माइनस 1 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू n। ये हो जाएगा 48 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 2 था बेटा, सॉरी 2 है। 2 देखो 2 मल्टीप्लिकेशन के रूप में है। n माइनस 1 इक्वल टू 48 अपॉन 2, 2 1 जा 2, सॉरी 2 2 जा 4 and 2 4 जा 8, 24। n minus 1 is equal to 24. It implied that n is equal to 24 plus 1 is equal to 25। यानी n की वैल्यू क्या हो गई बेटा? 25। यानी 1 से लेकर के 50 के बीच में ऑड नंबर कितने होंगे? 25 ऑड नंबर होंगे। 25 ऑड नंबर। इसी तरह से हम देख सकते हैं, एग्जाम्पल और एक मैं देता हूं कि हमारे पास एक सीक्वेंस है बेटा, एक सीक्वेंस है 5 10 15 150। 5 से लेकर के 150 तक के कितने ऐसे नंबर होंगे जिसमें 5 का डिफरेंस होगा? जिसमें 5 के डिफरेंस आएंगे, कितने नंबर्स ऐसे होंगे? अब इसके दो चारे हैं, या तो हम इसको पूरा लिखें 5 10 15 20 25 लेकर के 150 तक, तब हम बता पाएंगे। और अगर हम इस फार्मूले का इस्तेमाल करें, जो नंबर्स ऑफ टर्म्स दिखाया, जो इस रूल को फॉलो कर रहे हैं प्रोग्रेशन मेथड से, तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा और विद इन मिनट सेकंड में आप निकाल लेंगे। सिर्फ यहाँ पे आपको फाइंड करना है, ये फर्स्ट टर्म की वैल्यू 5 है, कॉमन डिफरेंस डी 5 है, नंबर्स ऑफ टर्म्स हमें मालूम नहीं, यही फाइंड करने हैं, जिसकी वैल्यू 150 है। nth टर्म्स के फॉर्मूले लगाए, nth टर्म की जो वैल्यू है वो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी है। a की वैल्यू पुट करें यहाँ पे, और nth की वैल्यू क्या हो जाएगी? nth टर्म की वैल्यू 150 है। nth टर्म की वैल्यू जो लास्ट टर्म इसका 150 है। 5 प्लस n माइनस 1 इंटू 5, 150 में 5 को इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, n माइनस 1 5 हो गया, ये आ गया 145 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 5। 5 को जब हम
इधर लाएंगे तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा, तो n माइनस 1 इक्वल टू 145 अपॉन 5, 5 से इसको डिवाइड कर देंगे, 4 2 जा 10, 4 9 जा 45, सही है ना। तो n माइनस 1 इक्वल टू 29, यानी n इक्वल टू हो गया 29 प्लस 1 इक्वल टू 30, यानी कितने टर्न्स होंगे, 30 टर्न्स होंगे, जिसमें 5 5 के डिफरेंस आएंगे, कॉमन डिफरेंस में 5 5 को कितने टर्न्स होंगे, 30 टर्न्स होंगे। किसी को डाउट बेटा? आई थिंक डाउट तो किसी को नहीं होना चाहिए। अगर किसी को डाउट है तो वो पूछ सकता है। अब दूसरा इसमें मैं आपको बताने जा रहा हूं बेटा कि ये तो मैंने स्टार्टिंग के से टर्म्स को फाइंड आउट करने की कोशिश की, आपको जो फार्मूला दिया। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि लास्ट से कितना नंबर्स ऑफ टर्न्स की वैल्यू होगी, सपोज करो मेरे पास एक सीक्वेंस है, एक सीक्वेंस है 3 5 7 9, इसी तरह से अगर लास्ट में आ जाए कोई नंबर 99, मान लो ये 99 है, सब 8 नंबर का सीक्वेंस है 99। अगर मैं बोलूं कि लास्ट से 5th टर्म क्या होगा, लास्ट से 6th टर्म क्या होगी, उसकी वैल्यू क्या होगी, तो उसके लिए फार्मूला होगा nth टर्म फ्रॉम द लास्ट तक होगा nth टर्म फ्रॉम लास्ट इज इक्वल टू l माइनस n माइनस 1 इंटू डी। लास्ट टर्म में से n माइनस 1 इंटू डी अगर आप माइनस कर देंगे तो उसके बाद वाला टर्म्स आपको पता चल जाएगा, फिर उसके पहले वाला टर्म्स पता चल जाएगा। अगर उसमें n में से जो 99 में से है n माइनस 2 मतलब 2n माइनस 1 इंटू डी माइनस कर देंगे तो उससे लास्ट वाला टर्म पता चल जाएगा। एग्जांपल के लिए मैं अगर बोलूं कि लास्ट से पांचवा टर्म की वैल्यू क्या होगी, 5th टर्म की वैल्यू क्या होगी, लास्ट से 5th टर्म, तो यहां पे n इक्वल टू 5th हम मान 5 मानेंगे, कॉमन डिफरेंस हमें 2 का मिल रहा है, लास्ट टर्म l 99 है, तो वैल्यू हम कैसे फाइंड करेंगे बेटा, nth टर्म का नाम वैल्यू 99, हाँ सॉरी बराबर, यहां पे 99 माइनस n माइनस 1, n की वैल्यू 5th दिया है, d की वैल्यू 2 दिया है। अच्छा हाँ यहां पे 5th टर्म, यहां पे वैल्यू सॉरी 5th टर्म फ्रॉम द लास्ट, 5th टर्म फ्रॉम द लास्ट अगर हो रहा है तो 99 माइनस 5 1 4 हो जाएगा, 4 इंटू 2 तो वैल्यू क्या हो जाएगी 99 माइनस 4 टू द 8 इज इक्वल टू 99 में से 8 जाएगा 91, यानी 5th टर्म लास्ट की वैल्यू क्या होगी 91 होगी। तो चाहे हमें लास्ट से पता करना हो या हमें स्टार्टिंग से पता करने हो तो दोनों तरफ से हम उस टर्म्स की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। किसी को कोई डाउट बेटा? टोटल नंबर्स ऑफ टर्म्स कितने इसमें होंगे उसको पता करने के लिए भी आप इस वैल्यू को इसको कैसे करेंगे, टोटल नंबर्स ऑफ टर्म्स पता करने के लिए 3 से लेकर 99 के बीच में, फिर वही आप लगाएंगे फार्मूला 99 nth टर्म इक्वल टू होता है nth
टर्म की वैल्यू होती है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। कितने टर्म्स बनेंगे? 3 प्लस मालूम नहीं 1, डी कॉमन डिफरेंट 2 है, NH टर्म 99 है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 99 माइनस 3 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 2, इसमें से माइनस करेंगे तो 96 हो जाएगा। 96 इक्वल टू n माइनस 1 अपॉन 2 and implied that n minus 1 इक्वल टू 96 अपॉन 2, ये हो जाएगा 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, तो n माइनस 1 इक्वल टू 48 और n इक्वल टू 48 प्लस 1 इक्वल टू 49, यानी 49 टर्म होंगे बेटा, टोटल 49 टर्म होंगे। अब इस 49 में से अगर फिफ्थ टर्म की बात कही जाए तो कौन सा टर्म होगा? इधर से कि n इक्वल टू 49 माइनस 5 आप कर देंगे तो 44 जो टर्म होगा उसकी वैल्यू 99 होगी। 44 टर्म जो होगा उसकी वैल्यू, इधर से 44 टर्म की वैल्यू 99 होगी और उधर से 5 टर्म की वैल्यू 99 होगी। तो बेटा आज के लिए इतना ही काफी है मेरे ख्याल से। आप अर्थमेटिक प्रोग्रेशन अपने बुक से अच्छी तरह से पढ़ लें और जो मैंने डेरिवेशन दिया है इसको बेहतर से समझ लें। कल मैं आपको और कुछ इसके बारे में लाऊंगा। सीरीज क्या होती है मैं सीरीज के बारे में बताऊंगा। अगर ये प्लस के फॉर्म में इनका सम हमें निकालना हो, इन सीक्वेंस के अगर हम सम निकालना हो तो इसके टोटल वैल्यू कितना, सपोज करो अगर बोल दे यहाँ पे कि 3 से लेकर 99 के बीच के जितने भी ऑड नंबर हैं उसके सम कितने होंगे, तो हम इसको कैसे निकालेंगे उसका डेरिवेशन बेटा मैं कल दूंगा। और आज इतना ही काफी है, इतना बेहतर तरह से आप समझें। अगर आपको इसमें कुछ तकलीफ हो समझने में तो आप मेरे को मेल कर सकते हैं, लाइक मेल करें और या तो मुझे कमेंट करके बताएं। और मेरे चैनल जो भी देख रहा है, जो नहीं सब्सक्राइब किया हो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, उसको सारी मेरी वीडियो मिलती रहेंगी हर टॉपिक के ऊपर। मैं साइंस के ऊपर भी ले आने वाला हूँ वीडियो और इंग्लिश ग्रामर के ऊपर भी वीडियो आएगी, तो आपको सब बहुत क्लियरली मतलब समझाया जाएगा। तो जिसने मेरा वीडियो अभी नहीं सब्सक्राइब किया हो सब्सक्राइब कर ले, लाइक कर ले और शेयर कर दे। जो भी उनके दोस्त हैं और फ्रेंड्स वगैरह हैं उनको ये शेयर करें, उनसे उनको फायदा मिलेगा तो मेरे लिए खुशी होगी। और मैं चाहूँगा अगर कुछ कमी हो इस वीडियो में तो आप इसको मुझे मेल करें और मेल करें, कमेंट करके बताएं। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, जय हिंद।